नमस्कार। आप सभी लोग सीख रहे हैं ज्योतिष। पिछले वीडियो पर हमने जन्म कुंडली के नवम और दसम भाव तक दिया था कि किस भाव से क्या विचार किया जाता है, क्या क्या देखा जाता है, इसके बारे में बताया गया था। तो आज की वीडियो में एकादश और द्वादश भाव से संबंधित बातें चर्चा यहाँ पर होगी। एकादश भाव से हम क्या क्या देखते हैं और द्वादश भाव से क्या क्या देखते हैं, किन किन बातों का विचार किया जाता है, तो इसके बारे में आज बताएंगे। अगर किसी भाई बंधु को यानी परफेक्ट ज्योतिष सीखना है, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर यह भी अवश्य करें। तो चलते हैं आज के विषय पर। एकादश भाव। अब यह जन्म कुंडली का लाभ भाव होता है। किसी भी प्रकार का लाभ होना एकादश भाव से देखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम विचार करते हैं, कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यवसाय, नौकरी इत्यादि जो करते हैं, उससे धन लाभ कितना होगा, किस प्रकार से होगा, यह सारा एकादश भाव से किया जाता है। आय के साधन यानी अब कोई व्यापार, नौकरी, बिजनेस, किसी भी चीज़ का क्रय विक्रय, यह सारी एकादश भाव से देखा जाता है। बाकी संपत्ति का भी विचार करते हैं और वाहन, मोटर, गाड़ी, इनके सुख का भी विचार हम एकादश भाव से करते हैं। गुप्त धन, इसका भी विचार किया जाता है और साथ में बड़ा भाई, बड़ी बहन, इनका भी विचार करते हैं। दाया कान, इसका भी विचार किया जाता है। ऐश्वर्य की वस्तुएं, जो लग्जरी वस्तुएं होती हैं, उसका भी विचार एकादश भाव से किया जाता है। दूसरी पत्नी का सुख यानी दूसरी स्त्री का सुख, इसका भी विचार हम एकादश भाव से करते हैं। और जीवन में कितनी सफलता मिलेगी, इसका भी विचार किया जाता है। मित्र सुख और विद्या प्राप्ति, इन का भी विचार एकादश भाव से ही करते हैं। कन्या संतति, इसका भी विचार किया जाता है। महत्वाकांक्षा, इसका भी विचार करते हैं। ईश्वर
इसका भी विचार किया जाता है एकादश भाव से। पैतृक धन कितना होगा, इसका भी विचार एकादश भाव से ही किया जाता है। माता की मृत्यु का भी विचार हम करते हैं। भतीजा यानी छोटे या बड़े भाई के लड़के यानी पुत्र संतान, उनका भी विचार किया जाता है। और पुत्र बहू यानी संतान की स्त्री का भी विचार एकादश भाव से ही किया जाता है। जमाई का भी विचार करते हैं। और दोनों जांघ, इनका भी विचार किया जाता है। बायां हाथ, इसका भी विचार करते हैं। और दाहिना पांव एकादश भाव से देखा जाता है। और पिंडलियां, इनका भी विचार एकादश भाव से ही किया जाता है। एकादश भाव का कारक ग्रह गुरु होता है। और सरकार की तरफ से न्यायाधीश यानी जज का भी विचार करते हैं। राजमंत्री का भी विचार करते हैं। और अन्य देशों से जो निर्यात किया जाता है उससे लाभ या हानि का भी विचार हम एकादश भाव से करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब द्वादश भाव से क्या क्या देखा जाता है, किन बातों का हम विचार करते हैं। और द्वादश भाव हानि भाव होता है, खर्चे का भाव होता है। तो सबसे पहले धन का अपव्यय यानी धन का खर्च होना द्वादश भाव से हम देखेंगे। किसी भी चीज़ की हानि द्वादश भाव से देखा जाता है। दान दंड, इसका भी विचार करते हैं। व्यसन यानी कोई चरस, दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों का शौकीन होता है, इसका भी विचार द्वादश भाव से किया जाता है। रोग और शत्रु से हानि, इसका भी विचार हम द्वादश भाव से ही करते हैं। बंधन, कारावास, जेल, इसका भी विचार किया जाता है। साथ में मुक्ति यानी मोक्ष का भी विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। त्याग और दूर की यात्रा यानी लंबी यात्रा, विदेश का भी विचार हम द्वादश भाव से ही यहाँ पर करते हैं। बायां नेत्र, इसका भी विचार करते हैं। कष्ट यानी बाएं आँख में कष्ट कितना होगा, कैसा होगा, इसका विचार। गुप्त रोग, इसका भी विचार हम द्वादश से ही करेंगे। विद्या यानी जो विदेश में जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका भी विचार
द्वादश भाव से किया जाता है। शयन सुख का भी विचार द्वादश भाव से करते हैं। कर्जे का भी विचार किया जाता है। असफलता, इसका भी द्वादश से ही देखा जाता है। षड्यंत्र और विश्वासघात, इन सभी बातों का विचार द्वादश भाव से करते हैं। मृत्यु के बाद जीव आत्मा की गति, इसको भी देखा जाता है। और इसके अलावा चाचा चाची का भी विचार करते हैं। दोनों पांव और अंगुलियों का भी विचार, यानी पांव की अंगुलियों का भी विचार द्वादश भाव से ही किया जाता है। और इस भाव का कारक ग्रह शनि होता है। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष के अनुसार, यानी सरकार के क्षेत्र के अनुसार, इस भाव से शत्रु देशों के द्वारा षड्यंत्र का होना इस भाव से देखा जाता है। तोड़ फोड़ जितनी भी होती है देश में, इनका विचार द्वादश भाव से किया जाता है। विस्फोट की घटना, इसका भी विचार करते हैं। और देश में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, इन सभी का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। और बाकी बहुत कुछ देखा जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो पर जन्म कुंडली के पहले भाव से लेकर द्वादश भाव तक का सफ़र आज समाप्त होता है। अब इससे आगे लग्न के हिसाब से जातक का गुण, स्वभाव, आर्थिक स्थिति, उसका कैरियर, इन चीज़ों का दिया जाएगा। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें।